वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके ओबीसी वर्ग से हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, आपके जो राष्ट्रपति हैं महामहिम जो हैं वो एससी वर्ग से हैं, और इससे आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ओबीसी हैं, लेकिन ये कैसे ओबीसी हैं? मैं उनसे कई बार पूछना चाहता हूं और मैं पूछता भी हूं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे किसी ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, और जिस के व्यक्ति के पास फॉर्चूनर से जो चल रहा है, 100 ग्राम की जिसके गले में सोने की चेन है वो भी पिछड़ा है, और जो कई बार मुख्यमंत्री रह लिया वो भी पिछड़ा है। लेकिन एक जो व्यक्ति है ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और खाने को नहीं है, लेकिन वो सामान्य है, तो ये आप कैसा माने? ये जो वर्गवाद है इसको आप द्वेषपूर्ण और थोड़ा सा अनुचित मानते हैं? नहीं, देखिए, ये आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर नीचे मतलब गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें उससे मतलब कोई वो नहीं है, वो भी हमारा भाई है। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण दिया है, हमने उसका कतई विरोध नहीं किया। ये उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था और उनको मिला। लेकिन उसके हक के साथ साथ ये हमारा भी हक है कि पूरे देश में कम से कम 52 से 55% ओबीसी। अच्छा, तो जो EWS सर्टिफिकेट की आप बोल रहे हैं, हाँ, तो वो आपको मालूम है हर वर्ष वो रिन्यू होता है और उसको बनाने के 150 कागज़ लगते हैं, और आपके यहाँ जो ओबीसी का बनता है वो एक बार बन गया वो जीवन भर के लिए स्थायी है। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ और आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपको ये भी भली भांति मालूम होना चाहिए कि ये ESW के या कोई भी सर्टिफिकेट जो बनते हैं, बनाने वाले कर्मचारी कौन? नहीं, वो तो शासन जो गजट पास करता है, नोटिफिकेशन जो पास करता है उसके हिसाब से बनता कानून है। बनाने वाले कौन? हमें उस कानून से कोई बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारा कोई झगड़ा माने नहीं है। EWS भी स्थायी बनना चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल, कह रहे हैं? बनना चाहिए। दूसरा ये कि 10% हमें मिला, उनको मिला, वो सामान्य वर्ग को, हमने उसका विरोध नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। जिसको जितना अधिकार अब हक है उसको पूरा मिलना चाहिए। जैसे हमारा हक है 55%, 55 से 56% है, हमें चौधरा में क्यों समेट के रखा है? और बात चौधरा की नहीं है, बात चौधरा भी हमें ढंग से मिल कहाँ रहा है। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या ओबीसी का ये जो कोटा मिलने से पूरे ओबीसी वाले पैसे वाले हो जाएंगे? बात पैसे आज जो एसटी वर्ग का, जो अगरा का एसटी वर्ग का जो बैठा है, आप बात सुनिए, वो आज भी उसी स्थिति में जिस स्थिति में 70 साल पहले था, और अगले 70 साल भी वो उसी स्थिति में रहने वाला है। समझिए आप बात। लेकिन जो कुछ लोगों को जिनने लाभ ले लिया, क्या उनको दायरे से बाहर आना चाहिए कि नहीं? मेरी बात, जैसे आप विधायक हो गए, आपके घर से आपके पिताजी विधायक हैं, तो अब आपको अब आगे भविष्य में भी ओबीसी रहना चाहिए या जनरल हो जाना चाहिए? बिल्कुल ओबीसी हैं और ओबीसी ही रहेंगे। अब किसी और भाई को मौका देना चाहिए आपको? उसका कारण है, उसका ये कारण है कि जैसे एक कानून बनता है, कोई भी, चलो कानून की आप बात छोड़िए, जैसे कहीं कोई चीज़ 100% है, बहुत चीज़ 1000 व्यक्तियों में अगर बटेगी, 100 चीज़ 1000 में बटेंगी, तो एक व्यक्ति, लेकिन जिसने ले लिया उसको दोबारा लेना चाहिए क्या? 10 आएंगी, एक व्यक्ति के हिस्से में 10 आएंगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 2 व्यक्ति के हक में आप 100 दे दो और 4 व्यक्ति के हक में 2 दे दो। बात समझिए, कहीं लंगर में केले बट रहे हैं, और जिसने एक बार ले लिया भैया वो हटो, अब अगले व्यक्ति को लेने दो। जैसे आपने एक बार ओबीसी के तहत लाभ ले लिया, अब अगले व्यक्ति को लेने दो, आप संपन्न हो गए ना? बात संपन्न की है, होगा रही बात, मिला कहाँ है? क्यों लाभ क्यों नहीं मिला? जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, ओबीसी वर्ग के, अब उनको ओबीसी क्यों रहना चाहिए? अब ओबीसी कोटे से क्यों चुना जाना चाहिए? ओबीसी की बात क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री? मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनिए। कहाँ पर वो ओबीसी, मैं जो कह रहा हूँ उस मुद्दे पे आइए आप। हाँ, जिसने एक बार लाभ ले लिया, और इसका जो उद्देश्य था कि व्यक्ति जो अन्य पिछड़ा वर्ग का है वो संपन्न होना चाहिए, जिसको लाभ नहीं मिला उसको लाभ मिलना चाहिए, जिसने लाभ ले लिया उसको हटके दूसरे व्यक्ति को आना चाहिए कि नहीं? जिसने नहीं लाभ ले पाया उसको लाइन में लगना चाहिए। तो लाभ मिल कहाँ रहा है, ये बताए ना। ओबीसी क्या बात कर रहे हैं? जैसे अभी आपने बोला कि मेरे पिताजी MLA हैं, MLA का कोई कोटा तो होता नहीं है। और दूसरी बात, क्यों नहीं होता? एससी वर्ग का कोटा कहाँ होता है उसमें? एससी वर्ग का तो होता है, ओबीसी का नहीं होता ना। हम तो सामान्य की सीट से चुनाव लड़े हैं, ओबीसी का उसमें तो कोटा है ही नहीं। ठीक है, नहीं है, अन्य स्थानों पे तो मिला ना। अब आप संपन्न हो गए, अब आप पिछड़े तो नहीं रहे। बात कर रहा हूँ, क्यों? एक बार मुख्यमंत्री होने के बाद, एक बार प्रधानमंत्री, ओबीसी की सीट पे अगर मैं चुनाव लड़, बात सुनिए, एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी व्यक्ति पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा क्या?
वो उसको फिर भी सामान्य में नहीं गिनोगे आप? जब तक आर्थिक स्थिति में संपन्नता नहीं आती है, जब तक पिछड़ाई मुख्यमंत्री की आर्थिक स्थिति कमजोर 8 है। लाख का क्राइटेरिया जो किया है, सभी ओबीसी मुख्यमंत्री जो एक बार प्रधानमंत्री बन लिया, जो एक बार विधायक बन लिया, उसकी स्थिति कमजोरी रहेगी क्या? कुछ एक ही व्यक्ति तो रहा वो। आपके 51% है ओबीसी। दूसरी बात, सामान्य वर्ग को मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने लाभ ले लिया, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो उसको उस वर्ग से हटा के सामान्य में लाया जाए, अन्य व्यक्ति को लाइन में लगने दिया जाए। पत्रकार जी, तो एक ही व्यक्ति की तो सुधरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक की, इसमें 51% में सामान्य में 51% आ रहा है जनगणना के आधार पे। 8 लाख का क्राइटेरिया दिया है सामान्य का, तो 8 लाख का क्राइटेरिया में भी देखिए कितने पिछड़े वर्ग आज रोटी वक्त में नहीं मिल पा रही है। तो क्या उनको 10% जिनको मिला सबको लाभ मिल गया? नहीं, उनको शुरुआत बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, सब लोगों को लाभ मिल गया क्या? लोगों को 10% शुरुआत हुआ है तो मिला। नाम मिलता पहले से ही 6% लोग तो पहले से ही वो संपन्न है। अच्छा, आपको 10% ईडब्ल्यूएस मिला है, उनमें से 8% लोग तो पहले से ही संपन्न है। वो संपन्न है और आप सब विपन्न है। लोगों को 10% आरक्षण मिला है भाई, जो 2% लोग हैं उनको 10% आर्थिक पे भी आई अब तो आर्थिक ओबीसी के लिए है। हाँ, लोकसभा की 8 लाख आमदनी कर पहले तो 51% आरक्षण दो। कुल मिला के स्थिति ये है कि आप सबको वर्गवाद सुनिए मेरी बात सुनिए। अब ये पत्रकार हैं गवर्नमेंट, मैं जो भी हूँ वह आप छोड़िए। नहीं सुनिए, मैं सबसे पहले एक सामान्य नागरिक हूँ और मुझे सवाल पूछने का हक है, मेरे भी अधिकार है, मेरे बच्चों के भी अधिकार है। सुनिए